अगर आप अभी ड्रॉडाउन में हो, अकाउंट लॉस में है, तो मैं आपसे एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं। क्या आप सच में जानते हो कि वो ड्रॉडाउन कहां से आ रहा है? ज्यादातर ट्रेडर्स का जवाब होता है स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, और बहुत बार ये जवाब गलत होता है, क्योंकि एक नॉर्मल ड्रॉडाउन और एक अकाउंट डैमेजिंग ड्रॉडाउन दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। एक स्ट्रेटजी देती है, दूसरा ट्रेडर खुद बनाता है। और आज मैं आपको एग्जैक्टली वो पॉइंट दिखाऊंगा जहां एक एक्सपेक्टेड लॉस एक डेंजरस ड्रॉडाउन में कन्वर्ट होता है। ये पॉइंट इतना सटल है कि लाइव मार्केट में ट्रेडर्स इसे पहचान ही नहीं पाते। और वीडियो के बीच में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपके अकाउंट के लिए लॉस से भी ज्यादा खतरनाक है। अब पहले एक सीन इमेजिन कीजिए। आपने अपना ट्रेडिंग सिस्टम प्रॉपर्ली बिल्ड किया है, बैक टेस्ट किया, फॉरवर्ड टेस्ट किया, ब्रोकरेज और स्लिपेज इंक्लूड की, सैंपल साइज सफिशिएंट है, एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, मतलब आपके पास कोई रैंडम सेटअप नहीं, एक टेस्टेड बिजनेस प्रोसेस है। मार्केट खुलता है, आप ट्रेड लेते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, इस मोमेंट पर एक्चुअली गलत क्या हुआ? सच बताऊं, कुछ भी नहीं। सिस्टम ने वही किया जिसके लिए वो डिजाइन हुआ था। हर स्ट्रेटजी लॉसेस देती है, हर स्ट्रेटजी ड्रॉडाउन देखती है। अगर कोई स्ट्रेटजी कभी लॉस ही ना करे तो उसको ऑपोजिट ट्रेड लेने वाला कोई होगा ही नहीं। लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का एक्सपेंस है। लेकिन ट्रेडर के दिमाग में एक अलग कहानी चलती है, शायद स्ट्रेटजी में ही प्रॉब्लम है। और सुनने में यह सेंटेंस बहुत इंटेलिजेंट लगता है, सेल्फ इंप्रूवमेंट जैसा लगता है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रैप यहीं से शुरू होता है। अपने प्लान को क्वेश्चन करना गलत नहीं है, गलत है उससे ट्रेड के बीच में क्वेश्चन करना। मार्केट बंद होने के बाद प्लान इवैल्यूएट करना रिसर्च है, मार्केट खुली होने पर प्लान इवैल्यूएट करना इमोशन है। डिफरेंस सिर्फ टाइमिंग का है। ट्रेड के बीच में आपका ब्रेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता, सामने पीएनएल ब्लिंक कर रहा होता है, फियर होती है, होप होती है, ग्रीड होती है, और उस इमोशनल स्टेट में जो डिसीजन आप इंप्रूवमेंट समझ रहे हो वो इंप्रूवमेंट होता ही नहीं, वो सिर्फ डिस्कंफर्ट से बचने की कोशिश होती है। और हर बार उसकी शुरुआत एक ही सेंटेंस से होती है, ये ट्रेड थोड़ा डिफरेंट है। अब अगला ट्रैप ध्यान से नोटिस कीजिए। कोई ट्रेडर एक दिन में अपना सिस्टम नहीं छोड़ता, कभी नहीं। वो छोटे छोटे एक्सेप्शन से शुरू करता है। आज स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे कर दिया, बस थोड़ा रूम दे देते हैं। कल क्वांटिटी डबल कर दी, सेटअप स्ट्रांग लग रहा है। परसों टारगेट थोड़ा और होल्ड कर लिया, मोमेंटम आ रहा है। हर डिसीजन इंडिविजुअली बिल्कुल रीजनेबल लगता है, लेकिन 2 हफ्ते बाद आप रियलाइज करते हो कि आप अपना टेस्टेड सिस्टम ट्रेड ही नहीं कर रहे। आप लाइव मार्केट में रियल टाइम स्ट्रेटजी इन्वेंट कर रहे हो, और ट्रेडिंग में लाइव मार्केट में स्ट्रेटजी बनाना सबसे महंगा काम है। अब वो बात जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, एक सवाल पूछता हूं, ट्रेडर के लिए ज्यादा डेंजरस क्या है? प्लान फॉलो करके लॉस लेना या प्लान तोड़कर प्रॉफिट बनाना? ज्यादातर लोग कहेंगे लॉस। मेरा जवाब बिल्कुल उल्टा है। सबसे डेंजरस चीज है अनडिसिप्लिन प्रॉफिट। क्यों? रूल तोड़कर लॉस करोगे तो दिमाग तुरंत बोलेगा गलती हुई, दोबारा मत करना। लेकिन रूल तोड़कर प्रॉफिट बना लिया तो दिमाग एक बहुत डेंजरस स्टोरी लिखता है, देखा प्लान ही गलत था, मैंने मार्केट को बेटर रीड किया। रूल्स बिगिनर के लिए होते हैं। एक रैंडम प्रॉफिट को ब्रेन स्किल समझ लेता है, और उस दिन से हर बार रूल्स तोड़ने के लिए एक जस्टिफिकेशन रेडी रहता है। इसीलिए मैं मानता हूं डिसिप्लिन लॉस टीचर होता है, अनडिसिप्लिन प्रॉफिट कैरियर डिस्ट्रॉयर होता है। अनडिसिप्लिन प्रॉफिट कैरियर डिस्ट्रॉयर होता है। अकाउंट स्टेटमेंट दोनों दिन ग्रीन दिखेगा, लेकिन ट्रेडर दोनों दिन अलग बनेगा। यहीं पर मेरी फेवरेट लाइन आती है, शायद मेरी ट्रेडिंग फिलॉसफी का सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस, क्रिएटिविटी प्लानिंग में, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन में। इस एक सेंटेंस को समझ लीजिए, ट्रेडिंग की आधी साइकोलॉजी सॉल्व हो जाएगी। रिसर्च कर रहे हो, क्रिएटिव बनो। बैक टेस्टिंग कर रहे हो, क्रिएटिव बनो। नए फिल्टर्स टेस्ट कर रहे हो, नए आइडियाज एक्सप्लोर करो। बस एक चीज मत करो, कर्व फिटिंग। सिर्फ
पास डेटा को परफेक्ट दिखाने के लिए स्ट्रैटेजी मत बनाओ, लेकिन जिस सेकंड ट्रेड लाइव हो जाए आपका रोल बदल जाता है। अब आप रिसर्चर नहीं हो, अब आप ऑपरेटर हो, और ऑपरेटर का काम क्रिएटिविटी नहीं होता, ऑपरेटर का काम एग्जीक्यूशन होता है। प्लान फॉलो करिए, रिस्क मैनेज करिए, आउटकम एक्सेप्ट करिए, नेक्स्ट ट्रेड लो, बस। ऑपरेटर का काम एग्जीक्यूशन होता है, प्लान फॉलो करो, रिस्क मैनेज करो, आउटकम एक्सेप्ट करो, नेक्स्ट ट्रेड लो, बस। अब प्रैक्टिकल पार्ट, क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो हैबिट ना बन जाए। 3 एक्सरसाइजेस देता हूं, कल से शुरू कर सकते हैं। पहली, जर्नल में सिर्फ एक सवाल। लोग जर्नलिंग को रिसर्च पेपर बना देते हैं, स्क्रीनशॉट, इमोशन, पैराग्राफ, और 1 हफ्ते बाद जर्नल बंद। मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, क्या मैंने आज अपना प्लान फॉलो किया, हाँ या ना, बस। प्रॉफिट हुआ, इररिलेवेंट। ग्रीन डे, रेड डे, इररिलेवेंट। सिर्फ प्लान फॉलो हुआ या नहीं। 30 दिन बाद एक इंटरेस्टिंग चीज होगी, आपको लॉस से ज्यादा डर ना लिखने से लगेगा, क्योंकि लॉस मार्केट का डिसीजन था, ना आपका डिसीजन था। एक लॉस रिकवर हो सकता है, लेकिन प्रोसेस वायलेशन अगर हैबिट बन जाए तो अकाउंट रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी, वीकली रिव्यू। ट्रेड रिव्यू मत कीजिए, पैटर्न रिव्यू कीजिए। अपने सारे नाव वाले ट्रेड्स निकालिए और पूछिए ये किस टाइम हुए, किस सिचुएशन में हुए। एक्सपायरी डे पर, 3 लॉसेस के बाद, गैप अप के बाद, 2-3 हफ्तों में आपको अपना साइकोलॉजिकल फिंगरप्रिंट मिल जाएगा, और वही आपका असली एज है, क्योंकि वो किसी इंडिकेटर में नहीं मिलेगा, वो सिर्फ आपके अपने डेटा में है। तीसरी, रिस्क ट्रेड के अंदर डिसाइड मत कीजिए, ट्रेड के पहले डिसाइड कीजिए। मार्केट खुलने से पहले लिखिए, आज मैक्सिमम डेली लॉस कितना है, पर ट्रेड रिस्क कितना है, कितने कंसेक्यूटिव लॉसेस के बाद लैपटॉप बंद करना है। ये 3 डिसीजन मार्केट खुलने से पहले ले लीजिए, क्योंकि इमोशन तभी कंट्रोल लेता है जब डिसीजन ओपन होता है। क्लोज डिसीजंस इमोशन को एंट्री ही नहीं देता। अब वापस पहले सवाल पर, अगर आप ड्रॉडाउन में हो, टेस्ट बहुत सिंपल है। अपनी लास्ट 20 ट्रेड्स निकालिए, हर ट्रेड को सामने लिखिए, हाँ या ना, प्लान फॉलो हुआ या नहीं। अगर ज़्यादातर जवाब हाँ है और अकाउंट फिर भी ड्रॉडाउन में है, तो रिसर्च कीजिए, मार्केट रिजीम बदला है क्या, एज रिड्यूस हुई है क्या। लेकिन अगर लिस्ट में ना बार बार आ रहा है तो इस स्ट्रैटेजी को हाथ मत लगाइए, क्योंकि आप उस चीज को रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हो जो टूटी ही नहीं है। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी में नहीं, एग्जीक्यूशन में है, और दोनों का सॉल्यूशन अलग होता है। एक रिसर्च मांगती है, दूसरी सेल्फ डिसिप्लिन। और ज़्यादातर ट्रेडर्स पहली प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं, जबकि उनकी प्रॉब्लम हमेशा दूसरी थी। एक आखिरी बात, मार्केट हर दिन आपको टेस्ट करेगा, कभी लगातार लॉसेस देकर और कभी लगातार प्रॉफिट देकर। और बिलीव कीजिए, विनिंग स्ट्रीक भी उतनी ही डेंजरस होती है। हर दिन मार्केट आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करेगा, बस आज अपने प्लान से थोड़ा सा हट जाओ। और ट्रेडिंग कैरियर एक बड़े डिसीजन से खराब नहीं होता, छोटी छोटी एक्सेप्शन से होता है। जो ट्रेडर्स सरवाइव करते हैं वो ट्रेडर्स नहीं होते जो कभी हारते नहीं, वो ट्रेडर्स होते हैं जो हार कर भी अपना प्रोसेस नहीं तोड़ते। इसलिए अगली बार जब आप ड्रॉडाउन में हो, नई स्ट्रेटजी ढूंढने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में है या स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले इंसान में। क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल पार्ट नया कुछ सीखना नहीं है, सबसे मुश्किल पार्ट है जो सही है उसे बोरिंग कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन रिपीट करना। क्रिएटिविटी प्लानिंग में, डिसिप्लिन एग्जीक्यूशन में, और वही है राय पर्सपेक्टिव। Thank you for watching this episode of Agora Circle. If you found value in this conversation, do like, share and subscribe to the channel. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn and return with us.